बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में डेटाबेस को आप कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का काम जो है वो आपको अकाउंट्स के अंदर बहुत करने को मिलता है कि अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डाटा है और आप चाहते हैं कि आप जो है वो हर डिपार्टमेंट्स का एक सॉर्ट करके डाटा एक जगह आपको उसका पूरा व्यू देखना है, तो आप कैसे देख सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास जो आपको यहाँ पर टेबल बना हुआ आ रहा है, इसमें हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, हर एम्प्लॉयर्स का जो डिपार्टमेंट है, किसी का फाइनेंस है, किसी का आईटी है, सेल्स है, तो वो आपको यहाँ पर अलग अलग आपको सर्च करना पड़ता है। तो आप वन क्लिक में सारे आईटी डिपार्टमेंट का व्यू एक साथ देखना चाहते हैं, या फाइनेंस डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर आपके पास जो आपके डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, आपने इस डिपार्टमेंट वाले कॉलम को यहां से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी कॉलम पे जाकर आप इसको पेस्ट कर लीजिए। अब ये कॉपी पेस्ट मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो यहां पर डिपार्टमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे आईटी आपको बार बार लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह सेल्स है और फाइनेंस है। हमें इन वैल्यूज को एक यूनिक वैल्यूज बनाना है, यानी कि जो वैल्यू एक से ज्यादा रिपीट हो रही है वो हमें वन टाइम चाहिए। तो मैं इस पूरे कॉलम की सिलेक्शन करूंगा और आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि आपने डाटा में जाना है और यहां आपके पास ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जिस कॉलम में आपका डाटा होगा आपने उसी कॉलम पे चेक लगाना है। उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके, और इसके बाद यहां पर आप इसको कर देंगे ओके। अब देखें आपके पास यूनिक वैल्यूज कितनी थी, 3 थी। अब आपके पास जितनी भी डुप्लीकेट थी वो सारी डिलीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है वो आपको क्या करना है, आपने जो है इस पूरे नेम्स का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। तो आपने यहां पर जाना है डाटा वैलिडेशन में और यहां से आप चेंज करेंगे लिस्ट। उसके बाद आपको यहां पर सोर्स में जाकर इन कॉलम्स का जो आपने यूनिक वैल्यूज में कन्वर्ट किया है इसका आपको यहां पर जो है वो सोर्स क्रिएट करना है। उसके बाद ओके कर देंगे तो यहां आपके पास एज एक डाटा वैलिडेशन यहां पर शो हो जाएगा। अब देखिए यहां पर डाटा वैलिडेशन शो करने से पहले आपको एक काम कर लेना है, तो मैं यहां पर जो है वो कंट्रोल जेड कर लेता हूं। तो लास्ट में आपको यहां पर व्यू डाटा के नाम से आपको एक हेडिंग बना लेनी है और अब आपने करना यह है कि इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप यहां पर ऑल बॉर्डर के साथ। अब आपको जो है लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो आप चले जाएंगे यहां पर डाटा में, डाटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। सोर्स में जाकर आपने ये पूरा एरिया सेलेक्ट करके आप इसको कर देंगे ओके। इस वाले सेल को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो हम यहां पर जो है वो डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास बन चुका है व्यू डाटा और इसके बाद फाइनेंस डाटा और आईटी डाटा और इसके अलावा सेल्स डाटा। अब आपको करना क्या है कि जब आप यहां से अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से आप कोई भी डिपार्टमेंट का सिर्फ व्यू देखना चाहते हैं, तो आप यहां से जो भी आप डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो आपका टेबल उसी अकॉर्डिंग जो है आपको आपके डिपार्टमेंट का व्यू दिखाएगा। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहां पर फाइनेंस की। तो फाइनेंस वाले हमने डाटा को सेलेक्ट किया। अब आपके पास आपके जितने भी डिपार्टमेंट है फाइनेंस के, आपने उनको स्किप करना है। इसके अलावा आपने सारे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहां पर आईटी से लेकर यहां तक सिलेक्शन बनाता हूं। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक सिलेक्शन बनाता हूं। अब देखिए फाइनेंस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अब आपको करना है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर इस वाले ऑप्शन पे आना है यूज अ फॉर्मूला, और यहां पर आपको कंडीशन बनानी है। आपने लगाया इक्वल और यहां पर आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया जहां पर आपकी ड्रॉप डाउन बनी हुई है। आपने यहां पर इक्वल लगाया। अगर ये सेल आपका बराबर होता है, किस चीज के बराबर होगा, तो कोटेशंस के अंदर हम यहां पर टाइप करेंगे फाइनेंस और कोटेशन क्लोज। उसके बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, कस्टम पे जाना है। यहां आपके पास जर्नल लिखा हुआ है, आपने यहां पर 3 टाइम्स सेमी कॉलन अप्लाई कर देना है, यानी कि आपने 3 टाइम्स सेमी कॉलन टाइप किया। उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके और यहां भी कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंस का जो डाटा है वो शो हो रहा है। इसी तरीके से आप बात करेंगे यहां पर आईटी वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट। तो हम आईटी डिपार्टमेंट को स्किप करेंगे, बाकी जितना डाटा होगा उसको हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके मैं ये पूरा डाटा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जहां जहां आईटी डिपार्टमेंट है मैं उस वाले डिपार्टमेंट को सेलेक्ट नहीं करूंगा, बाकी सबको सेलेक्ट करूंगा। अब दोबारा से आपको न्यू रूल पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इक्वल लगाना है। अगर आपका ये सेल बराबर होता है, डबल कोटेशंस के अंदर आपको आईटी टाइप करना है, कोटेशन क्लोज। उसके बाद फॉर्मेट पे जाकर आपको कस्टम पे जाना है, जर्नल को हटाकर आपने 3 टाइम्स सेमीकोलन लिखना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है, ओके। तो आपका ये वाला भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यहां पर सेल्स डिपार्टमेंट पे सिलेक्ट करना है। अब सेल्स डिपार्टमेंट को आपने स्किप करना है, बाकी सारा डाटा आपने सिलेक्ट करना है।
तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते जाएं। सेल्स वाले डिपार्टमेंट को आपने स्किप कर देना है, बाकी सारे डिपार्टमेंट को आपने सेलेक्ट करना है कंट्रोल की हेल्प से। और आईटी इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी। अब देखिए जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट हैं उनको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। दोबारा से आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी है। इस फंक्शन में जाएंगे, इक्वल लगाएंगे, आपने इस सेल को सेलेक्ट किया और यहां पर आपने इक्वल लगाया। अगर ये सेल आपका बराबर होता है, डबल कोटेशंस के अंदर हम टाइप कर देंगे सेल्स, कोटेशन क्लोज। फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम पे जाकर 3 टाइम आपको सेमी कॉलन टाइप करना है, ओके कर देंगे और यहां से भी ओके कर देंगे तो आपका काम हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर फाइनेंस पे क्लिक करते हैं तो फाइनेंस का अप्लाई हो रहा है। आईटी पे क्लिक करते हैं तो आईटी का डाटा आपको शो हो रहा है। सेल्स पे क्लिक करते हैं, अच्छा सेल्स पे क्लिक कर रहे हैं तो आई थिंक ये कोई कंडीशन हमसे मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मैनेज रूल पे जा सकते हैं और यहाँ पर अच्छा हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा से एक सिलेक्शन बनाते हैं। इस तरीके से मैंने सिलेक्शन बनाई और मैनेज रूल पे क्लिक करते हैं और आईटी सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अप्लाई करके ओके करता हूँ। अब दोबारा से हम जो सिलेक्शन बनाते हैं तो सेल्स की बात हो रही है, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ से, इस तरह इस सिलेक्शन बनाएंगे और इस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ सेल्स वाला जो डिपार्ट है उनको मैं यहाँ पर जो है वो डीसेलेक्ट रख रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है और यहाँ पर इक्वल लगाना है आपको। इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, डबल कोटेशंस के अंदर आपने सेल्स टाइप किया, कोटेशन क्लोज, और फॉर्मेट पे जाकर कस्टम और 3 टाइम आपको सेमी कॉलन अप्लाई करना है, ओके कर देंगे। यहाँ से भी आपने ओके कर दें तो ये देखिए ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आईटी फाइनेंस का डाटा देखना है तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरे डाटाबेस के अंदर मुझे फाइनेंस का डाटा शो हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर आईटी का डाटा देखना है तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आईटी का डाटा शो हो रहा है। और अगर सेल्स का डाटा देखते हैं तो देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सेल्स का डाटा शो हो रहा है। और अगर कंप्लीट देखना है तो आप व्यू डाटा पे क्लिक कर दीजिए तो ये देखें कंप्लीट डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके की जो वर्किंग होती है ये अकाउंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो इस तरीके टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई अकाउंट से रिलेटेड कोई इंटरव्यू है तो वहाँ पर आप इस तरह की कंडीशंस अप्लाई करके जो है वो इंप्रेस कर सकते हैं और अपने वर्क को ईजी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।